ओके, तो अभी तक हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो क्या होते हैं? एंगल्स, और उन सभी एंगल्स का आंसर एक पर्टिकुलर रेंज में होगा। मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करेंगे तो उनका जो आंसर होगा वो उसी रेंज में होना चाहिए। और रेंज क्या होती है वो सब हमने लिख ली हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स का रेंज -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज 0 से पाई, सिमिलरली कॉट इनवर्स एक्स का रेंज 0 से पाई, सेक इनवर्स एक्स का रेंज 0 से पाई। तो आप उन्हें याद कर लें कि किस फंक्शन का रेंज क्या होता है। हाँ, एक चीज क्या थी, अगर हम साइन इनवर्स एक्स में देखें कि एक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो उसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। यहां तक कि किसी भी इनवर्स फंक्शन के साथ में अगर पॉजिटिव वैल्यू लिखी हुई है तो उसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट का आएगा। नेगेटिव वैल्यूज के लिए क्या होगा? नेगेटिव वैल्यूज के लिए आंसर या तो फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा या सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा। जैसे साइन इनवर्स एक्स में एक्स नेगेटिव हो जाए तो उसका आंसर क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट का आएगा, मतलब -π/2 से 0 के बीच का आएगा। हाँ, सेक इनवर्स एक्स में अगर एक्स नेगेटिव हो जाए तो इसका आंसर सेकेंड क्वाड्रेंट का आएगा, मतलब π/2 से पाई के बीच का आएगा। तो आप रेंज याद कर लें किस में क्या था। ठीक है। अच्छा, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और पिछले लेक्चर में जो हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, उनसे रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसको हम नोट करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप बताओ साइन π/3 क्या होगा? ये आप लोगों ने 11th में सीखा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। साइन π/3 मतलब साइन 60, ये होगा √3/2। क्लियर? तो अब मान लो मैं बोलता हूं कि ये साइन हटा के मैंने यहां लगा दिया, तो कोई बोलेगा ये साइन इनवर्स हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो अब बताओ साइन इनवर्स √3/2 का क्या होगा? तो हमने सीखा हुआ है इसका आंसर कैसे बताना है। सोचो, √3/2 साइन में कौन से एंगल पर आता है और वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब एंगल कौन सा होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। तो आंसर होगा 60 डिग्री, मतलब π/3। तो यहां पे मुझे दिख रहा है, मैं डायरेक्टली π/3 बोल सकता था इसी को देख के। तो कहने का मतलब ये कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहां से हटके अगर दूसरी साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स। लेकिन ऐसा तब होगा जब ये एंगल, ऐसा तब होगा जब ये एंगल क्या हो? साइन इनवर्स की रेंज में हो। ठीक है। मतलब अगर मान लो मैं आपसे पूछूं बताओ साइन 2π/3 क्या होगा? साइन 2π/3 तो ये दिख रहा है साइन 120 डिग्री, इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा -√3/2। ठीक है, ये आएगा -√3/2। तो अब मैं आपसे पूछूं बताओ, अगर ये साइन मान लो मैंने ये साइन हटा के इधर क्या बना दिया? साइन इनवर्स। तो आप तो बोलोगे कि साइन इनवर्स √3/2 -√3/2 कितना आ गया? 2π/3, जो कि क्या है? गलत है। आप जानते हैं साइन इनवर्स का आंसर क्या आएगा? -π/2 से π/2 आएगा, जो कि उस रेंज में नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्री से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बनाते टाइम आप ध्यान रखें कि ये एंगल रेंज में है या नहीं है। ठीक है, किसकी रेंज में? इनवर्स फंक्शन की रेंज में। तो आपको इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैं कभी ट्रिग्नोमेट्री से, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर बना रहा हूं तो मुझे किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा? रेंज का। मतलब ऐसा करते वक्त रेंज का ध्यान रखना पड़ेगा, ये आप याद रखें। ठीक है, ध्यान रखें ये चीज कि यहाँ पे आपको रेंज का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं हिंदी में लिख देता हूं। तो ट्रिग्नोमेट्री से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम डायरेक्टली तब लिख पाएंगे जब एंगल क्या हो? उस रेंज में हो। अगर रेंज में नहीं है तो हम डायरेक्टली ऐसा
नहीं कर पाएंगे। और अभी अभी हमने देखा यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं कि अगर साइन पाई बाय 3 √3/2 है, ठीक है, जो कि होता है, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां से साइन इनवर्स √3/2 क्या होगा, π/3 होगा। तो हम बोल सकते हैं ये डायरेक्टली साइन दूसरी साइड जाके क्या बन गया, साइन इनवर्स। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में हम ऐसा तब कर पाएंगे जब एंगल क्या हो, साइन इनवर्स की रेंज में हो तब, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं साइन 2π/3 क्या है, तो ये था -√3/2, तो कहने का मतलब साइन इधर जाएगा, साइन इनवर्स बनेगा, और इधर हो जाएगा -√3/2, जिसका आंसर 2π/3 नहीं होगा। क्या होगा, सॉल्व करना सीखा हुआ है, इसका माइनस बाहर आ जाएगा। पहले कल हमने प्रॉपर्टी 1 पढ़ी थी जिसमें माइनस वाली वैल्यूज को सॉल्व करना सीखा था, नेगेटिव वैल्यूज को। तो साइन इनवर्स में अगर नेगेटिव वैल्यू तो बाहर आ जाएगी, और √3/2 कब मिलता है, 60 पे, तो इसका आंसर होगा -60, ना कि 2π/3। तो कोई बोले क्या ये गलत है, नहीं ये सही है, मगर इस स्टेप से इस स्टेप को लिखना गलत है। द रीजन इज 2π/3 इज नॉट इन रेंज ऑफ साइन इनवर्स। क्लियर है ये चीज, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा नोट नंबर 1। नोट नंबर 2, क्या मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से ट्रिग्नोमेट्री में लिख सकता हूं, मतलब मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को ट्रिग्नोमेट्री में अगर कन्वर्ट करूंगा तो क्या मुझे रेंज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, या मैं ऊपर लिख देता हूं इसको। मान लो आपसे बोला जा रहा है साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, तो साइन इनवर्स 1/2 होगा 30 डिग्री। ये आपसे बनेगा ना सॉल्व करते, 1/2 साइन में कौन सा एंगल पर आएगा, 30, और एंगल हम जानते हैं कैसे बताना, रेंज वाला, तो रेंज वाला एंगल होगा 30। तो अब मान लो ये साइन इनवर्स उधर गया, तो ये इनवर्स था तो ये ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो गया, साइन π/3 = 1/2, तो ये सही है। मतलब बोल सकता हूं कि हाँ इस इनवर्स को उधर ले जाके ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा क्या सब में ऐसे ही होगा, कहीं दिक्कत तो नहीं आएगी, देख लेते हैं। मान लो साइन -√3/2 है, तो ये क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, बचेगा साइन √3/2 जिसकी वैल्यू होगी 60, मतलब -π/3। तो क्या मैं इस साइन इनवर्स को उधर ले जाके लिख सकता हूं, तो हो जाएगा साइन -π/3, और इधर बन रहा है -√3/2, तो आप इसको सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू -√3/2 ही आएगी। मतलब इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्री बनाने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। फिर से सुने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से ट्रिग्नोमेट्री बनाते वक्त दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कब आ सकती है, जब आप ट्रिग्नोमेट्री से किस में जाएं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। और केवल दिक्कत किस चीज की, रेंज की। आपको रेंज ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो यहां से आप ध्यान रखें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से ट्रिग्नोमेट्री बना सकते हैं हमेशा, ऑलवेज। ओके, तो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। अब हम क्या करते हैं, जो हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी फर्स्ट लेक्चर में, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। क्लियर, तो देखो जरा, फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लो साइन इनवर्स -1/√2, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन अपन करते हैं, और जितने भी टफ से टफ क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहां देखो हमने सीखा था कि अगर साइन इनवर्स -x लिखा हो तो मैं इसको लिख सकता हूं -sin इनवर्स x। क्लियर, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -sin इनवर्स x, मतलब ये हो गया माइनस में sin इनवर्स 1/√2। अब इसको सॉल्व कर लो, sin इनवर्स 1/√2, तो हम जानते हैं sin इनवर्स मतलब एंगल बताना है, तो वो एंगल बताना है जिसमें साइन क्या दे सके, 1/√2। तो 1/√2 कब आता है साइन में, 45 पे, तो इसका आंसर हो गया -45, मतलब -π/4। सेकेंड मान लो आपसे बोला है, बताओ सेक इनवर्स -2/√3। तो सेक इनवर्स में क्या करते हैं, सेक इनवर्स में अगर x नेगेटिव हो जाए, मतलब सेक इनवर्स -x लिखा हो, तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स x। क्लियर, तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, पाई माइनस
सेक इनवर्स 2/√3 क्या होगा? 2/√3 सेक में कब आता है? वो आता है 30 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा π/6। सिंप्लीफाई करोगे 5π/6। ठीक, अगला देखो 3 cos इनवर्स -1, ठीक है ना। तो ये 3 तो एज इट इज रहेगा। cos इनवर्स -x हमने सीखा है, cos इनवर्स -x होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। तो मैं लिख सकता हूं इसको पाई माइनस cos इनवर्स x का मतलब 1। cos में 1 कब आता है? cos में 1 आता है 0 डिग्री पे, तो पाई माइनस 0 पाई और 3 मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया? 3 पाई। ठीक, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, इसमें लिखा है tan इनवर्स -1 प्लस कॉट इनवर्स 1 प्लस π/2, इसकी वैल्यू बतानी है। तो आप सोचो इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स 1, क्योंकि tan इनवर्स -x क्या होता है? माइनस tan इनवर्स x होता है, प्लस कॉट इनवर्स 1 प्लस π/2। ये माइनस एज इट इज। tan में 1 कब आता है? π/4 पे। कॉट में 1 कब आता है? π/4 पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पूरा? π/2। ठीक, नेक्स्ट देखो, इसमें लिखा है 3 cos इनवर्स साइन 5π/3, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर ऐसे आ जाए कभी, है ना, एक से ज्यादा फंक्शंस हो, वो चाहे इनवर्स हो चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, सबसे पहले आप अंदर वाले फंक्शन को सॉल्व करें। तो 3 cos इनवर्स एज इट इज रहेगा, साइन 5π/3 बताओ, साइन 5π/3। ये उम्मीद है आप लोगों ने सॉल्व करना सीखा होगा। इसको मैं लिख सकता हूं 2π माइनस π/3, और साइन 2π माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। ठीक है ना, ये 11th में सीखा होगा ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना। यह आ जाएगा -√3/2, तो ये बन गया -√3/2। सबसे पहले हमने साइन 5π/3 सॉल्व कर लिया। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो cos इनवर्स में हमें दिखा सबसे पहले कि जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स x। तो पाई माइनस करके लिखेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, √3/2। इसको सॉल्व करो तो √3/2 कब आता है cos में? 30 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा π/6। सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 3 × 5π/6, मतलब फाइनल आंसर इज 5π/2। ठीक, तो इसका आंसर हो गया 5π/2। ओके, नेक्स्ट देखो, इसमें लिखा है साइन ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो हमने बोला था सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन को सॉल्व करेंगे, तो ये एज इट इज रहेगा साइन इनवर्स -1/2। तो हमें पता है साइन इनवर्स -x क्या होगा? माइनस साइन इनवर्स x, तो माइनस बाहर आ गया, ये प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 का मतलब वो एंगल जहां पे साइन 1/2 दे, मतलब 30 डिग्री। तो ये सॉल्व हो गए साइन। अच्छा, आप जानते होंगे साइन π/2 प्लस थीटा, 11th में सीखा होगा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो हो जाएगा cos π/6, और cos π/6 कितना होगा? √3/2। तो इसका आंसर आ गया √3/2। ठीक, ओके, नेक्स्ट देखो, इसमें बोला है tan ऑफ साइन इनवर्स ऑफ cos 2π/3। तो सबसे पहले अंदर वाला फंक्शन सॉल्व करेंगे, और cos 2π/3 कितना होता है ये आपको याद होना चाहिए कुछ वैल्यूज। तो cos 2π/3 होता है -1/2। ठीक है, तो cos 2π/3 सॉल्व कर लिया, -1/2। अब आप इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा tan। अब साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, मतलब साइन इनवर्स के बाहर आ जाएगा, और अंदर बन जाएगा साइन इनवर्स
1/2। तो अब बताओ साइन इनवर्स 1/2 कितना, साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा -30। और tan में हम जानते हैं माइनस बाहर आ जाएगा, तो tan π/6, और tan π/6 कितना होगा 1/√3, और ये माइनस, तो इसका आंसर हो गया -1/√3। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, इसमें लिखा है tan इनवर्स √3 प्लस साइन इनवर्स -1/√2 प्लस कॉसेक इनवर्स -2/√3, इसकी वैल्यू बतानी है। तो अब आप जानते हैं tan इनवर्स √3 कितना हो जाएगा 60, क्योंकि 60 पर tan में √3 आता है। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए पहले क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, ये बनेगा साइन इनवर्स 1/√2, कॉसेक इनवर्स का भी माइनस बाहर, तो वैल्यू हो जाएगी 2/√3। अब आप बताओ ये π/3 एज इट इज, 1/√2 कब आता है साइन में 45, 2/√3 कॉसेक में कब आता है 60 पर। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है tan ऑफ 3 cos इनवर्स 1/2 sec -π/4। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें देखो सबसे पहले अंदर वाला फंक्शन, तो हो जाएगा tan 3 cos इनवर्स 1/2। अब आप बताओ, आप ये जानते होंगे कि sec थीटा लिखो चाहे sec -θ लिखो, दोनों इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब sec π/4 और sec -π/4 दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो बताओ sec π/4 कितना होता है, ये होता है √2। ठीक है ना, sec π/4 कितना होता है √2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा 1/√2। अब cos इनवर्स 1/√2 क्या होगा, इनवर्स का मतलब वो एंगल जहां पे ये क्या वैल्यू दे, cos क्या वैल्यू दे 1/√2, तो ये हो जाएगा 45 मतलब π/4। तो ये बन गया 3π/4, और tan 3π/4 आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपने 11th में सीखा होगा ट्रिग्नोमेट्री, ये वैल्यू आएगी -1। क्लियर, चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है फाइंड x if tan इनवर्स 3/1 - x² इक्वल टू π/2। क्लियर, तो अब आप सोचो, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको बताया था कि मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से ट्रिग्नोमेट्री में जा सकता हूं, ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहां देखो tan इनवर्स लिखा है, ये π/2। तो आप बताओ, है ना, मान लीजिए सॉल्यूशन में एक लाइन ये हो गई, तो 3/1 - x² क्या होगा tan π/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा tan π/2, और हम जानते हैं tan π/2 क्या होता है अनडिफाइंड। तो ये वैल्यू, मुझे तो x बताना है, तो ये वैल्यू अनडिफाइंड कब होगी, ये वैल्यू अनडिफाइंड तब होगी जब डिनोमिनेटर क्या हो जाए 0 हो जाए। ठीक है, तो यहां से x² क्या हो गया 1, तो x क्या हो जाएगा +-1, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा +-1। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है फाइंड y इफ साइन ऑफ tan इनवर्स 1/2 प्लस cot इनवर्स y इक्वल टू 1। अब कोई सोचे हम इस साइन को उधर ले जाएं तो क्या बन जाएगा साइन इनवर्स, बट मैंने बोला था ऐसा करने के लिए हमें रेंज का ध्यान रखना पड़ेगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसे सोच लो, है ना, हाँ रेंज के अकॉर्डिंग ही होगा वैसे। आप इसका बताओ 1/2 आप जानते हो tan में कब आता है, नहीं जानते, बट फिर भी मैं बता सकता हूं कि इसका आंसर किस रेंज में आएगा। तो tan इनवर्स के साथ पॉजिटिव वैल्यू, इसका आंसर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का, मतलब 0 से π/2 का आंसर आएगा, 0 से π/2 के बीच का। cot इनवर्स में y क्या है नहीं मालूम, तो इसका रेंज क्या होता है 0 से π। ठीक है, तो अब आप बताओ इनका सम कहां से कहां हो सकता है 0 से 3π/2 तक। इसका और इसका सम क्या हो जाएगा 0 से लेकर 3π/2 तक। तो अब आप सोचो, अगर एंगल 0 से 3π/2 तक जाएगा
तो मुझे कौन कौन से एंगल पर साइन क्या दे देगा, 1 दे देगा, क्योंकि हम जानते हैं साइन तो 1 मुझे कई सारे एंगल्स पर दे सकता है। तो मैं आपसे अगर पूछूं 0 से लेकर 3π/2 तक साइन 1 कहां कहां देगा, तो साइन 1 देगा केवल मुझे यहां पे π/2 पे। तो मैं बोल पाऊंगा कि यहां से tan इनवर्स 1/2 प्लस cot इनवर्स y क्या होना चाहिए, π/2। और हां, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं साइन को उधर ले गया, साइन इनवर्स 1 बन गया और साइन इनवर्स 1 को मैंने π/2 लिख दिया, ऐसा नहीं है। अगर यहां कोई और भी एंगल मिलता ना तो मैं वो एंगल भी लेके सॉल्व करता और फाइंड करता कि उसके लिए y क्या होना चाहिए। तो यहां मैंने ट्रिग्नोमेट्री से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं बनाई, मैंने जितनी भी पॉसिबिलिटी थी वो लिख ली। हां, अब पॉसिबिलिटी यहां केवल एक है, इसलिए ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो अब आप जानते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 कब होता है, जब यहां और यहां की वैल्यू क्या हो, सेम। तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन y इज 1/2। तो हमें पता चल गया y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू π/3, देन कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू व्हाट, ये हमें बताना है। तो अब आप सोचो, यहां पे कोई सोचे सर x और y क्या है, ये तो नहीं गिवन है। तो x और y क्या हो सकता है, -1 से 1, ठीक है। और वैसे भी हमें x और y फाइंड नहीं करना है। तो अब आप सोचो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y π/3 है। तो मैं एक फॉर्मूला जानता हूं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है π/2, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन इनवर्स x को π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, और साइन इनवर्स y को लिख सकता हूं π/2 माइनस कॉस इनवर्स y इक्वल टू क्या दे रखा है, π/3, ठीक। π/2 और पाई मिलके क्या हो गया, पाई। ये π/3 अगर LHS में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और कॉस इनवर्स वाले टर्म RHS में ले जाओ, तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y हो गया 2π/3। ये आंसर हो गया। अब कोई यहाँ भी ये सोच सकता है कि सर ये फॉर्मूला तो हम तब लगाएंगे जब x क्या होगा, -1 से 1 होगा। तो बिल्कुल x -1 से 1 होगा, क्योंकि अगर x -1 से 1 नहीं है तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, और अनडिफाइंड हो जाएगा तो फिर π/3 कैसे आ गया। तो क्वेश्चन में गिवन था कि ये π/3 है, मतलब ये डिफाइन होगा, डिफाइन होगा तो x और y -1 से 1 होगा। तो यहां ये लिखने या पूछने की जरूरत नहीं है कि x क्या है, बट हाँ आप ध्यान जरूर रखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें बोला है इफ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a, फाई इक्वल टू tan इनवर्स b एंड ab इक्वल टू -1, देन फाइंड थीटा -फाई, ठीक। तो अब आप यहां पे देखो, हमने आपको बताया था कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से ट्रिग्नोमेट्री में जा सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन। तो यहां देखो, मैं यहां पे बोल सकता हूं कि थीटा अगर tan इनवर्स a है तो a क्या होगा, tan थीटा होगा। a क्या होगा, tan थीटा। b क्या होगा, tan फाई होगा। और मुझे गिवन है कि ab कितना है, -1, मतलब tan थीटा इंटू tan फाई है -1, ठीक। तो थीटा -फाई मुझे चाहिए। तो थीटा -फाई में सॉल्व कर सकता हूं साइन के साथ, कॉस के साथ और tan के साथ, क्योंकि सब में फॉर्मूला आता है मुझे a - b वाला। तो कौन सा यूज करें, तो ओबियसली हम कौन सा यूज करेंगे, tan वाला, क्योंकि उसमें जो टर्म्स बनेंगे उनकी वैल्यूज मेरे पास है। तो यहां से हम यूज करेंगे tan थीटा -फाई, और tan a - b का फॉर्मूला आपको आता होगा, tan थीटा माइनस tan फाई अपॉन 1 प्लस tan थीटा tan फाई। तो आप देखोगे tan थीटा tan फाई क्या है, -1। तो मैं जैसे ही नीचे -1 रखूंगा ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड।
तो थीटा माइनस फाई हो जाएगा। अच्छा अब बताओ जरा, tan में अनडिफाइंड कहां आता है? तो tan में अनडिफाइंड आएगा π/2 के ऑड मल्टीपल्स पर, ठीक है ना। कहां आएगा? π/2 के ऑड मल्टीपल्स पर। लेकिन हमें क्या लेना होगा? आंसर रेंज वाला लेना होगा। तो रेंज का आंसर क्या होगा? केवल और केवल π/2, ठीक है। हाँ, आप कोई सोचे -π/2 भी हो सकता है, तो वो भी ले सकते हैं। क्लियर? इसका आंसर π/2 या -π/2 दोनों हो सकता है, ठीक। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है फाइंड द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच sec इनवर्स 2x प्लस cosec इनवर्स 2x इक्वल टू π/2। तो अब आप एक फॉर्मूला जानते हैं, sec इनवर्स प्लस cosec इनवर्स इक्वल टू π/2 कब होता है? तो वो तब होगा जब यहां और यहां दोनों जगह सेम वैल्यू लिखी हो। मान लो अगर यहां y लिखा है तो y क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। या x लिखा होगा तो x को बोल देंगे कि x ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टी 2 में डिस्कस करा था। तो हम बोलेंगे कि ये केवल मतलब इसका आंसर π/2 तभी पॉसिबल है जब 2x क्या हो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। क्योंकि तभी सेक इनवर्स क्या होगा? डिफाइन होगा। तो x क्या होगा? तो x होगा -∞ से -1/2, सिंपल 2 से डिवाइड कर दो, और यहां हो जाएगा 1/2 से इन्फिनिटी। तो ये आ गया x की सभी रियल वैल्यूज का सेट। क्लियर?